हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं क्लास 11th का एस सी वर्मा का सॉल्यूशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछ चुका है और नीट में भी पूछ चुका है, इसी टाइप का प्रॉब्लम। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक एलिवेटर है, एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है और एलिवेटर में एक वेइंग मशीन है जो वजन करने वाला मशीन है, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पर एक पर्सन को खड़ा कर दिया गया है। पर्सन खड़ा है, एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब हम पहले एक बात बता देते हैं इसमें। देखिए, जैसे ही एलिवेटर ऊपर की ओर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम लोग एलिवेटर में बैठते हैं, लिफ्ट में बैठते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं तो थोड़ा वजन भारी लगता है। तो उस कंडीशन का वजन दे रखा है हम लोगों को कितना, 72 केजी। उस कंडीशन का वजन 72 केजी। अब जैसे ही डीएक्सलरेट होगा, नीचे की ओर जाएगा, या एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है परंतु डीएक्स रिटार्डेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन का वेट दिया हुआ है कितना, 60 केजी। ए मैक्सिमम है, ए मिनिमम है। तो मैक्सिमम उस कंडीशन में होगा जब एलिवेटर ऊपर की ओर जाएगा, मिनिमम उस कंडीशन में होगा जब एलिवेटर डीएक्सेलरेट होगा। अब हम देखने जा रहे हैं, जैसे ही यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इंडिविजुअली। अब ध्यान से देखना है, यहां पर आप सबको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इक्वेशन जब तक नहीं लिखने आएगा तो ये सवाल नहीं बनने वाला, इसीलिए इक्वेशन पर ध्यान देना है। अब ध्यान से देखना है, इसमें एक पर्सन है यहां पर खड़ा हुआ और तो ये क्या करेगा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ए नॉर्मल इस पर लगा दिया, नीचे इसका mg लगेगा, mg लगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए, लिफ्ट चलने के दौरान जैसे लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है, पर्सन का हम लोगों को ट्रू वेट निकालना। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो क्या होगा, इसका रियल मास, जो मास दिया, इसका मास बढ़ जाएगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, वो 72 केजी दिया हुआ है, परंतु इसका रियल मास निकालना है। और रियल मास हम मान लेते m, और उसी मास से ये एलिवेटर से ऊपर की ओर जाएगा। उसी मास से, जो मास मान रहे हैं हम, इसका पर्सन का मास m मान लेते हैं, उसी मास से ऊपर की ओर जाएगा ये पर्सन। जबकि एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उस कंडीशन का मास कितना है, 72 केजी। वैसे ही एलिवेटर ऊपर की ओर हम लोग बैठे रहते हैं तो एलिवेटर का मास हम लोगों का मास थोड़ा भारी लगते रहता है, बढ़ जाता है, उस कंडीशन का मास है। और जब मिनिमम हो जाता है तो 60 केजी हो जाता है डीएक्सेलरेट के दौरान, तो इसका मास m मान लिए। अब देखिए, जैसे ही ये एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a, एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। अब इस पर न्यूटन्स का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। न्यूटन्स का इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स, तो उस डायरेक्शन का फोर्स नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन में, तो नॉर्मल फोर्स क्या है, n माइनस mg, n माइनस mg हो जाएगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पर mg इक्वल टू mg प्लस ma इक्वल टू n। क्या किए, इसको राइट साइड सेंड कर दिए, राइट साइड वाला को यहां पर लिख लिए, नॉर्मल हो गया।
अब ये नॉर्मल, यही नॉर्मल हम लोगों को इसका एलिवेटर के चलने के दौरान को मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए है। तो ये क्या हो जाएगा, मास है हम लोगों को कितना दिया हुआ 60 केजी, नहीं ऊपर जाने के दौरान है हम लोगों को कितना 72 इंटू जी दिया हुआ है 9.8 लेना, 9.9 लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 9.9। तो ये हम लोगों को mg आ गया प्लस mg प्लस ma इक्वल टू 72 इंटू 9.9, एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब फिर से ए मास नहीं है, ए मास रियल मास है पर्सन का, ठीक। अब ए 72 ऊपर जाने के दौरान का है, जो कि आपको वेइंग मशीन पर लगाता है जितना जाने के दौरान, तो ए वेइंग मशीन भी उतना ही नॉर्मल लगा देता है, वो है। अब दूसरा इक्वेशन, जैसे ही एलिवेटर अब क्या होता है डी एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है परंतु डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 के लिए ये हो जाएगा डी एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस ए डी एक्सेलरेशन की वजह से लिए हैं, तो ए हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, mg माइनस ma इक्वल टू n क्या है डी एक्सेलरेशन के दौरान जो इसका वेट होगा वो, तो उस कंडीशन में मास कितना 60 केजी है, 60 केजी है इनटू 9.9, देखिए ए है हम लोगों को 9.9, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोगों को मास निकालना है, यही ट्रू वेट है, तो इस ट्रू वेट को निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे, एडिंग 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ध्यान से देखिए mg 2mg हो गया और ma कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये दोनों को जोड़ने के बाद हो गया 72 इंटू 9.9 प्लस 60 इंटू 9.9। अब देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 9.9 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72, एक स्टेप लिख लेते हैं 72 प्लस 9.60। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.9 और ये हो जाएगा 132, 713 132। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को m निकालना है हम लोगों को मास, तो मास हो जाएगा 9.9 इंटू 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी होता है 9.9, इससे एक कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 66, कैंसिल 2 करेंगे तो 6 और 66 केजी। ये आ गया हम लोगों को फर्स्ट पार्ट, माने ट्रू वेट ऑफ द पर्सन आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है बी पार्ट, वो पार्ट हम देखने जा रहे हैं। ये चीज समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है, एक पार्ट निकल गया, ये मास निकल गया कितना 66 केजी, इसी मास को यहां पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों को क्या एक्सेलरेशन।
देखिए मास आया था हम लोगों को कितना 66 केजी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब ये 66 केजी को इसमें पुट कर देना है, या इसमें किसी में पुट कर सकते हैं हम लोग, तो यहां पर पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, तो जैसे 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 इंटू 9.9 प्लस हो जाएगा ma इक्वल टू ma नहीं लिखते, यहाँ पर 66 लिख लेते हैं और a निकालना ही है, ये 72 हो गया 9.9। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे ही ये 66a इसको राइट साइड सेट करेंगे तो 72 इंटू 9.9 और a हो जाएगा हम लोगों को माइनस में 66 इंटू 9.9। ध्यान से देखना है, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 9.9 अगर कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 9.9 कॉमन ले लेते हैं तो 72 माइनस 66, तो ये हो जाएगा कितना 72 में से 66 जाएगा माने 66, तो 6 बच जाएगा 6। तो a बराबर हो गया हम लोगों को 9.9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना 66। अब इसको काट लीजिए, 11 हो गया। जैसे ही इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जेईई मेंस और एडवांस भी पूछता है और नीट भी पूछता है क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग।